Hello everyone, this is Deepika and welcome back in Free Basic Education. So guys, लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया कि नाउन क्या होता है और नाउन को बेसिकली प्रॉपर और कॉमन दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो जब मैंने नाउन करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि इसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं और संज्ञा बेसिकली किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जाति के नाम को या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो आगे चल के हम इसको जब समझते हैं नाउन को कि नाउन इज एनीथिंग जो जिसका भी नाम होता है, जो भी चारों तरफ ऑल अराउंड अस हमें दिखाई देता है, तो वो नाउन होता है बेसिकली। अब इस चीज को हम प्रॉपर और कॉमन पार्ट में किस तरह से डिवाइड करते हैं ये हम इस वीडियो में समझेंगे। तो जैसा कि ये मैंने किसी स्टूडेंट की बुक ली है साथ में आपके लिए, तो इससे आपको जब आप इसे देखेंगे तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा बेसिकली। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिसमें बोला है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, जैसे कि मिली इज अ लिटिल गर्ल, रमेश लव्स वॉचिंग मूवीज, टिमी हैज अ पैट रैबिट नेम क्या है रैबिट का, कैंजी। तो बेसिकली यहाँ रेड किया हुआ है, जो भी नेम है उसको रेड किया हुआ है। रोनी लव्स टू रीड एंड शो ही सिस्टर्स गिफ्टेड हिम अ बुक। तो कुछ चीजें आपको ग्रीन दिखाई दे रही हैं और कुछ आपको रेड दिखाई दे रही हैं। तो रेड बेसिकली कॉमन नहीं है, एक प्रॉपर नेम है, किसी व्यक्ति विशेष का नेम है। और जबकि अगर गर्ल की बात करें, मूवीज की बात करें, रैबिट की बात करें, सिस्टर की बात करें, बुक की बात करें, तो दीज ऑल आर कॉमन थिंग्स। तो दिस इज द बेसिकली डिफरेंट बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर। जब हम बात करते हैं, आगे भी हम रीड करते हैं, इसी तरह के सेंटेंस को रीड करने से हमें और एग्जैक्टली ये चीजें क्लियर होती जाती हैं। आगे के जो सेंटेंस है उसमें दिया हुआ है शी लिव्स नियर द रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट भी ऑब्वियसली एक ही है, सिंगल है, तो उसका नेम जो है रेड फोर्ट ही है। तो दिस इज अ प्रॉपर बेसिकली। अभी आगे हम देखते हैं तो इसमें आपको बताया है कि नाउ लुक एट द वर्ड्स इन रेड एंड ग्रीन, डू यू रिमेंबर दैट दीज वर्ड्स आर कॉल्ड। देन आगे है दीज वर्ड्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स और अ नेम। जैसा कि मैंने आपको बताया दीज वर्ड्स क्या कहलाते हैं, नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। वी हैव लर्न that naming words are a name of a people, place, animals or a things. Now let us learn more about naming words. नेमिंग वर्ड्स के बारे में हम और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ, क्योंकि ये हमने देख लिया है कि नेमिंग वर्ड्स क्या होता है। नेमिंग वर्ड्स बेसिकली होता है नेम ऑफ एनी पीपल, प्लेस, एनिमल्स और अ थिंग्स। अब नेमिंग वर्ड्स को जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर और कॉमन में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर जो भी हमने सेंटेंस पढ़े उसमें बताया गया कि जो भी रेड में है वो प्रॉपर है और जो ग्रीन में है वो कॉमन में है। तो बेसिकली प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और अ थिंग। दिस इज अ बेसिकली इसकी डेफिनेशन हम इसे कह सकते हैं, और इसको आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। जिस भी का भी प्रॉपर लाइक पर्टिकुलर नेम होता है किसी का, जो डेफिनेट होता है वो बेसिकली प्रॉपर होता है। और कॉमन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, कुछ भी हो सकता है कॉमनली जिसे हम कहते हैं। जैसा कि यहाँ बताया कि लाइक गर्ल है, सिस्टर है, रैबिट है, मूवीज है, बुक्स है। तो ये बेसिकली कुछ के भी नाम जो होते हैं जिनको हम नाम नहीं बोलते, बेसिकली उनका नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनकी एक जाति के बारे में बता रहे हैं। तो दिस इज कॉमन। तो ये हमने प्रॉपर नाउन के बारे में अंडरस्टैंड किया। आगे हम इसको करते हुए कॉमन के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं कि कॉमन क्या होता है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रीन कलर में दिया हुआ था गर्ल्स, मूवीज, रैबिट, सिस्टर्स, तो ये बेसिकली क्या हो जाते हैं, कॉमन नाउन हो जाते हैं। अब कॉमन नाउन्स आर द नेम्स ऑफ अ पीपल, प्लेस, एनिमल्स और अ थिंग्स इन अ जनरली जैसा जो हमने देखा कि पीपल्स, प्लेस, एनिमल्स और जो थिंग्स के नेम्स है, नेम नहीं है बेसिकली उनको बोला जा रहा है, तो वो कॉमन जनरली लाइक उन्हें कॉमन नाउन में कहा जाता है। दे आर नॉट द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स। उनका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है,
उन्हें कॉमनली स्पीक किया जाता है। तो इसी तरह से अब आप लिस्ट बनाकर बच्चे को बच्चा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। इसी तरह से पीपल्स है, तो पीपल्स में जितने भी नेम्स होते हैं, तो पीपल्स में बेसिकली लाइक पापा का नाम, मम्मी का नाम, अगर इस नाम नहीं बोलते हुए फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर इस तरह से बोल रहे हैं तो वो कॉमन हो जाएगा। बट पीपल है और उसमें किसी का पर्टिकुलर नेम है तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। इसी तरह से सिटीज की हम बात करते हैं तो सिटी तो हो गया कॉमन, बट यदि आपने सिटीज का नेम बता दिया है लाइक दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, तो दीज आर प्रॉपर नाउन। इसी तरह से कंट्री की बात करें तो कंट्री कॉमन हो गया है, और यदि हम कंट्री में कहें इंडिया, इंग्लैंड, जापान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, तो दीज आर प्रॉपर नाउन। इसी तरह से स्टोरी की बात करें तो स्टोरी तो एक कॉमन हो गई है, बट स्टोरी का आपने नेम बता दिया है पर्टिकुलरली, तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। मूवीज की बात करें, इसी तरह से आप किसी कंपनी का पर्टिकुलर नेम बता देते हैं तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन, बट यदि आपने नॉर्मली बोला कार तो वो कॉमन नाउन हो जाता है। तो इस तरह से आप बच्चे को ये अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है कॉमन और प्रॉपर नाउन। ये क्लास फर्स्ट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। क्लास फर्स्ट में जब नाउन के बारे में बच्चा पढ़ता है तो उसे इसी तरह से आपको अंडरस्टैंड करवाना है। साथ में हिंदी को भी करवाते चलना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थान के नाम, जीव जंतुओं के नाम और भावों के नाम को हमने बेसिकली देखा था कि ये संज्ञा होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का कुछ ना कुछ तो नाम अवश्य होता है, तो इसलिए इनके नाम को संज्ञा कहा जाता है। ये आपको बच्चे को साथ में हिंदी में जरूर अंडरस्टैंड करवाते हुए चलना है ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर साथ में इनको आपको एक्टिविटीज देते हुए, वर्कशीट्स रिलेटेड कुछ भी इनको करवाते हुए आपको बताना है ताकि बच्चे के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इसके अलावा कुछ देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। बाय बाय। टेक केयर।